कछुए का क्यों नहीं जप रहे? हरे कछुआ हरे कछुआ, कछुए का अचार बना देते हैं लोग। तीसरा अवतार बड़ा अवतार है जंगली सुअर का, क्यों नहीं जपते? हरे भरा हरे भरा, मांस खाने में लगे हुए उसका। भगवानों को मांस जिन अवतारों में वो आए उसका मांस नहीं छोड़ रहे हैं हिंदू धर्म वाले भी। बताओ, जिस गाय का अवतार किसी भी देवता ने नहीं लिया, 10 अवतार में से गाय का कोई अवतार नहीं है, उसके पीछे पड़े हैं सारे। और जो अवतार ले लिए हैं मछली का, कछुए का, जंगली सुअर का, उसको तुमने सेव कर लिया क्या? उसको तुमने बचा लिया क्या? अभी कोई बंदर को मार दे तो वीडियो वायरल कर देंगे, हनुमान जी को पीट रहा है, वीडियो वायरल करो। तुम्हें बंदर में हनुमान दिख रहा है, तुम्हें मछली में विष्णु जी क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें कछुए में विष्णु जी क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें जंगली सुअर में फंदा लगा के मारते हैं बेचारे को ऐसे खतरनाक तरीके से, क्यों नहीं दिख रहा? जहां तुम देखना चाहो वहां तुम्हें भगवान दिख रहा है, और जहां तुम्हारी जीव चटोरी, जहां स्वाद लेने के चक्कर में होती है, वहां तुम्हें भगवान नहीं दिखता है। बताओ, तो ये सब केवल एक भ्रम जाल है कि किसी राम राम जी से या किसी श्याम श्याम जी से किसी की मुक्ति होगी, नहीं होगी। गीता में छुपा हुआ है राज, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्या लिखा है गीता में? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव न चैनम क्रोधंतापे न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। बताओ, आत्मा की महिमा क्यों गा रहे हैं? क्यों नहीं कहते तो हरे कृष्णा जप? अरे कृष्ण जी सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने खड़ा है, एक बार नहीं बोला कि तू हरे कृष्णा जप। बार बार समझा रहे हैं, अर्जुन आत्मा को जान, आत्मा को पहचान, आत्मा ही सत्य है। नहीं समझ में आ रही बात? इसीलिए आज तक धक्के खा रहे हैं जन्म मरण में। आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कबीर साहब यही समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही समझा रहे हैं। जो कृष्ण जी बता रहे हैं वही कबीर साहब बता रहे हैं। बस समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, ये तो कबीर पंथी है, ये तो कृष्ण जी की पूजा नहीं करते, राम जी की पूजा नहीं करते, हम नहीं मानते इनको। अरे राम जी भी नहीं करते पूजा किसी की, कृष्ण जी भी नहीं करते हैं, वो भी आत्मा की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी ने द्वापर युग में सारे देवी देवताओं की पूजा पे बैन लगा दिया था, याद है? भूल गए? कृष्ण जी ने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, याद है? फोटो देखी होगी। क्यों उठाया था? कारण क्या था? क्यों उठाया था? बारिश हो रही थी, छाता बना दिया उसका, है? क्यों उठाया था? क्योंकि सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने। एक भी देवी देवता नहीं पूजा जाएगा। देवी देवता छोड़ो, देवी देवताओं का राजा भी नहीं पूजा जाएगा। कौन था राजा? इंद्र। नहीं पूजना है, खत्म करो ये सब। तो देवताओं ने कहा ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है, आप कैसे बंद करा रहे हैं उसको? उन्होंने कहा बंद होगा अब ये। कहते हम डुबा के मार देंगे इन लोगों को, इतनी बारिश करूंगा सब मर जाएंगे, देखता हूं कौन मेरी पूजा नहीं करता। कृष्ण जी कहते तू कर ही ले पहले एक बार। ये जो आज बारिश हो रही है, ऐसी घनघोर बारिश उसी वक्त चालू हो गई। इतनी बारिश हुई कि सब डूबने लगे। इतने में कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उड़ा लिया। क्या नाम है उसका? गोवर्धन। आज तक परिक्रमा कर रहे हैं, बताओ, आज तक परिक्रमा कर रहे हैं उस पर्वत की। कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा इन लोगों को कि तू परिक्रमा कर। जो कृष्ण जी ने कहा वो इनके समझ में नहीं आ रहा और अपने मन से परिक्रमा करते जा रहे हैं। बताओ, परिक्रमा करके क्या मिल जाएगा? एक पहाड़ का तुमने चक्कर लगा भी लिया 84 कोस का, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मिला क्या?
क्या मिला? अरे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा है। तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। किसकी वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से। ये जो तुम खड़े हुए हो हाथ पे हाथ बांध के, आत्मा की वजह से। तुम घर से चल के यहां तक आए हो, आत्मा की वजह से। तुम यहां से घर वापस जाओगे, आत्मा की वजह से। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी को नहीं जानते। सारी उम्र जी के चले जाओगे, मौत का तांडव आ जाएगा सामने, फिर भी तुम आत्मा को कभी नहीं जान पाओगे। यानी कि तुम हिंदू होकर भी गीता को नहीं समझ पाए, तुम कृष्ण जी की असली बात को नहीं समझ पाए। तुम्हें पत्थर पूजना समझ में आ गया, जो खंडित हो जाता है तो पंडित जी खुद उठा के पत्थर को बाहर रख देते हैं। तुम्हें राम राम कृष्ण कृष्ण अक्षर समझ में आ गए, जो आत्मा के द्वारा ही बोले जाते हैं। आत्मा ना हो तो बोल के दिखाए कोई। तुम्हें मंदिर मस्जिद समझ में आ गए, जो आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। मिस्त्री जो बना रहा है ना, उसमें आत्मा है इसलिए बना रहा है, और बनाते 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 आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अंगूर की तरह टपक जाएगा नीचे, उठ भी नहीं सकता। बनाएगा तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें सोने की चूड़ियां मिल रही हैं, तुम्हें नथ मिल रही है, सोने की बालियां सोने की मिल रही, हीरो के हार मिल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये मत सोचना मैं बड़ी सुंदर हूं तो मेरा पति मुझे ला ला के दे रहा है। आत्मा की वजह से दे रहा है। और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देगी, सब नोच ले जाएंगे, एक ना छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझो बात को। इसी आत्मा का ज्ञान गीता पुकार पुकार के समझा रही है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि गीता पढ़ाने वाले खुद नहीं जानते कि आत्मा क्या होती है। वो क्या बताएंगे आत्मा? उनका तो बुद्धि पत्थर तक सीमित है कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये राधा जी की मूर्ति है। पूछो किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो भगवान को तो इंसान ने बनाया है। भगवान को इंसान बना के बेच रहा है मार्केट में, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की। अभी जाओ, आज कोई त्योहार है हिंदुओं का, उस देवी देवताओं के हजारों मूर्तियां बना के बैठे हुए हैं, बिकेगी। गणेश चतुर्थी आ गई, हजारों मूर्तियां बिकेंगी। बताओ, अरे भगवान तुम्हारा ले दे के बिक रहा है, कमाल हो गई। ऐसा भगवान होता है क्या? जिस भगवान की गीता बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की रामायण बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की बाइबल कुरान बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की कबीर साहब बात कर रहे हैं वो कुछ और है। वो ये नहीं है जो तुमने मान लिया है। हाँ, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहते मंदिर जाना बुरा है, हम तो सत्संग मंदिरों में करते हैं। देखो हमारी वीडियोस। वराह अवतार जहां प्रकट हुआ था नेपाल में, जहां वराह अवतार प्रकट हुआ था, वहां पे सत्संग किया है मैंने उस मंदिर में।